नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन की आगामी शिखर सम्मेलन भारत में होगा। भारत इसकी अध्यक्षता भी करेगा। भारत न केवल अगले वर्ष शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करेगा, बल्कि G20 की भी अध्यक्षता करेगा। दिसंबर 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भी अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के मौके पर भारत केदार जाधव का मुद्दे को भी उठाने की कोशिश करेगा। भारत G7 का भी सदस्य बनने की ओर अग्रसर है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जिम्मेदारियां भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक कूटनीति का ही परिणाम है। जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में भारत की कूटनीति का पूरी दुनिया में डंका बजा है, उसी का ये परिणाम है कि भारत को इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने लगी हैं। G20 का भारत की अध्यक्षता को मिलने का बड़ा फायदा ये होगा कि G20 के जो मेहमान देश हैं, जो गेस्ट कंट्री हैं, उनको भारत अपनी इच्छा से आमंत्रित कर सकता है, जिसमें भारत बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, सिंगापुर जैसे देशों को, जो भारत के कूटनीति में एशिया, पूर्वी एशिया, भारत के पड़ोसी देश, अफ्रीका और यूरोप, लैटिन अमेरिका देशों में जो फिट बैठते हैं, उनको बुला सकता है। भारत को G7 का भी मेंबर बनाने की तैयारी चल रही है। यद्यपि इस पर अभी बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन अब ऐसी भी चर्चा है कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो भारत को G7 का भी मेंबर बनाया जाए। विशेषकर G20 की बात करते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला कहते हैं कि G20 पूरी दुनिया का लगभग 80% GDP को कवर करता है, 60% आबादी को कवर करता है और 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा आता है G7 के देशों के पास, G20 के देशों के पास, G20 के देशों के पास। ऐसे में G20 पूरी दुनिया के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा कारण बन सकता है। ये संगठन अपने आप में दुनिया में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। इस बड़े संगठन की अध्यक्षता भारत को करने को मिलेगी अगले साल। पाकिस्तान के भारत में उच्चायोग रहे अब्दुल बासित भी इस बारे में कहते हैं कि इस G20 की भारत की अध्यक्षता मिलने के कारण भारत में अगले साल लगभग 200 के आसपास बैठकें होगी G20 की। इन बैठकों में कुछ बैठकें कश्मीर में भी होगी। देखना होगा कि कश्मीर में किस तरह की चीज़ों को बैठकें होती है। और भारतीय कूटनीति का लोहा पाकिस्तान के भारत में उच्चायोग रहे अब्दुल बासित भी इस बात को मानते हैं कि भारत की जो दुनिया में जो कूटनीतिक दबाव बढ़ा है, वो भारत के बढ़ते हुए आर्थिक शक्तियों के कारण से है, सैनिक शक्तियों के कारण से है। यद्यपि फिर भी अब्दुल बासित इस बात को कहते हैं कि भारत को अपने आप को विकसित देश घोषित करने में कई दशक लग जाएंगे, क्योंकि भारत में अभी भी कुपोषित लोग हैं, गरीबी है। इन सब को दूर किए बिना भारत विकसित देश नहीं बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ये बढ़ती हुई क्षमता से पाकिस्तान और चीन भी संशंकित है। यद्यपि SCO की अध्यक्षता जब भारत को मिली, तो उसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इसका समर्थन किया। भारत की सुलझी हुई जो अपनी विदेश नीति है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जो अपनी एक समझ है, उस कारण से आज भारत को इन सब विशेष गुटों का, विशेष संगठनों का अध्यक्षता और उनमें बढ़ी हुई जिम्मेदारियां मिल रही है। भारत के पास G20, G7 और केवल SCO ही नहीं है। भारत के पास और भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिसके माध्यम से भारत की कूटनीति लगातार आगे बढ़ती जा रही है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए।